ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब ये पता है कैसे पूछा जाता है, तो मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कैसे पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए, अब भले ही वो जनरेटर हो और या फिर वो मोटर हो, देखो तो हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए हमें फोर्स, एक चाहिए हमें मैग्नेटिक फील्ड, एक चाहिए हमें करंट। अगर इन तीनों में से मैं कोई भी दो चीजें दे दूंगा तो तीसरी चीज मुझे आउटपुट के तौर पे मिलेगी। मान लो, देख लो ध्यान से, घर पे जो मोटर लग रही है उसे क्या करते हो आप, करंट देते हो उसमें ऑलरेडी मैग्नेट लग रही है, तो वो क्या हमें फोर्स देती है? क्या वो हमें फोर्स देती है? वो हमें फोर्स देके क्या है, पानी को ऊपर चढ़ा देती है। यही तो फोर्स है, ठीक है ना? ठीक है। तो मैंने और एक और चीज बताई, जैसे जनरेटर में तुमने देखा होगा कि वो पहले वाले जनरेटर देखे जो ट्यूबवेल पे लगे रहते हैं, उसमें क्या पहले हम उसे हाथ से घुमाते हैं बहुत सारे। तो मतलब मैं उसे क्या दे रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं उसे? फोर्स दे रहा हूँ। तो जब मैं फोर्स दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड उसमें लगी हुई है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। यही काम है। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, उसको एक कनेक्ट कर देते हैं डीजल मोटर से। उसे किससे कनेक्ट कर देंगे? डीजल इंजन से। डीजल इंजन से। अब डीजल इंजन घूम रहा है, बिल्कुल जैसे टायर घूमता है, तो वो हमें हाथ से ना घुमाने की जगह वो उससे घुमा रहे हैं, करंट से नहीं, इंजन से कनेक्टेड है ना, इंजन से घुमा रहा है। जैसे इंजन टायर को घुमाता है, वो उसको घुमा रहा है, वो उसको घुमा रहा है, तो करंट पैदा हो रहा है। तुमने देखा होगा जो रोड खोदने वाली मशीन होती है बहुत बड़ी बड़ी, जब पाइप डलता है तो उसमें क्या रहता है, उसके वो जो तार जा रही होती है, उसकी मोटी सी तार, वो एक ट्रैक्टर में जाके कनेक्ट हो रखी होती है। और उसमें क्या होता है, ट्रैक्टर चल रहा होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक डायनामो लगा रहता है। वो क्या करता है, ट्रैक्टर घूम रहा है, ट्रैक्टर की पुली से ही, जो उसके ट्रैक्टर का रोटेटिंग पार्ट है, उससे ही कनेक्टेड क्या है, इंजन से कनेक्टेड है वो पुली, और वो उसको घुमा रही है। तो फोर्स उसे मिल रहा है, मैग्नेट फील्ड है, तो वो करंट पैदा करेगा और उस करंट से वो रोड खुदता है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जो मैं बताऊंगा ना उसे आप अपनी कॉपी में बनाओगे। अब देखो ध्यान से कि हमें कैसे पता चलेगा। अभी मैं इस पंखे की बात कर लूं, तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं करंट की डायरेक्शन अगर ये वाली रखता हूं तो पंखा इधर घूमेगा या इधर घूमेगा? तो इसके लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया। फ्लेमिंग ने एक रूल दिया कि आप बता सकते हो कि फोर्स जो है वो पंखा जो रोटेशन होगी वो इस साइड में होगी या इस साइड में होगी। कौन किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। भाई वो जो अपनी मशीन है, वॉशिंग मशीन, इधर भी घूम रही है, इधर भी घूम रही है। बाइक, गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक, जो ऊपर आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, तो कुछ नहीं कर रहे, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं बस। करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेज आती हैं जिससे चेंज हो जाती है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लिखोगे एफ, फादर। फादर के बाद कौन आता है? मदर। यहाँ पे आप लिखोगे मदर, और यहाँ पे आप लिखोगे चाइल्ड। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने लिखा फादर, उसके बाद लिखा मदर, और उसके बाद लिखा इस पे चाइल्ड। तो और याद रखोगे ये तीनों लाइन जो है, वो तीनों लाइन क्या होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या है भाई? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर, क्वेश्चन मुझे याद आ गया इसलिए मैं करा देता हूँ। उन्होंने बोला ये है फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या है? फील्ड की डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तीन डायग्राम आते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन आ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और एक बार करंट की डायरेक्शन है ये, एक बार करंट की डायरेक्शन है ये, करंट को आई से डिनोट करते हैं, एक बार करंट की डायरेक्शन है ये, और एक बार करंट की डायरेक्शन है ये। तो पूछेगा बताओ कि जो फोर्स मिलेगा, मैंने बताया ना तुम्हें, दिख रहा है इसमें तीनों में, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, करंट दे दिया, तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे फोर्स मिलेगा। अब उसने पूछा कि फोर्स बताओ किस वाले में ज्यादा मिलेगा, फोर्स वाले में किस वाले में ज्यादा मिलेगा? क्यों? सीधा है। नहीं सुनो, तुक्का तो सही लगा है कि फर्स्ट वाले में ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों। जब मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने बताया ना, अगर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लिए तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन पे, क्योंकि ये ना साइन थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? साइन थीटा पे। तो मैं पता है एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, ध्यान से देखना। करंट की एक कॉइल लगी हुई है और ये दो चुंबक लगी हुई है,
ठीक है। और अगर मैं डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड जो होगी कम हो जाएगी। अगर मैं बिल्कुल वो कर दूंगा ना, पैरेलल कर दूंगा, तो स्पीड 0 हो जाएगी, मतलब कोई करंट नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो कितने डीप चीजें बता रहा हूँ कि ऐसे भी स्पीड को कम ज्यादा करा जा सकता है। तेरे को यही पढ़ना है इंग्लिश सब पता है तुझे। मैं बता रहा हूँ कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमें 0 आउटपुट मिलेगा, मतलब कोई वर्क नहीं मिलेगा, मोटर चलेगी नहीं। ये बता रहा हूँ कि दोनों का परपेंडिकुलर होना जरूरी है मैक्सिमम आउटपुट के लिए। तो पूछा जाता है किस में मैक्सिमम आउटपुट है, तो मैंने बताया जब ये तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, जब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी तब जाके ये मिलेगा, वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि अगर स्पीड का मॉड्यूलेशन करना है तो मतलब जो फोर्स मिलता है ना एक तरीके से, तो वो ये लगा ले BI sin थीटा होता है, वो sin थीटा पे डिपेंड करता है। वैसे तो और भी फॉर्मूले होते हैं और भी चीजें होती हैं इसके अंदर, लेकिन मैं तुम्हें देसी भाषा में समझा रहा हूँ कि मतलब 9th के तौर पे तुम ऐसे समझोगे कि दोनों के बीच में साइन का एंगल होता है। अगर एंगल ज्यादा है, अगर एंगल 90 है तो क्या होगा, अगर एंगल 90 है तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब मैंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और इसको ना आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को वो इस पहले उसे कॉपी में बनाओ, फिर मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है, ये उधर ही है। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चों को ये सिखाया जाता है, यहाँ देखो दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। एक बार मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की ये। तो बच्चे सोचते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन भी यही है, क्योंकि बिल्कुल गलत है। तो आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है बेटा, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और इलेक्ट्रॉन तो उधर से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ना नीचे, तो दिमाग लगाओ कि करंट ऊपर लेना पड़ेगा मुझे, और बच्चे क्या करते हैं करंट नीचे ले लेते हैं और बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो करंट कहाँ है भाई हमारा, ऊपर, करंट कहाँ है हमारा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी बनाओ, पहले कॉपी बनाओ। तो बच्चों अगर आप कॉपी में देखोगे तो आपने इस तरीके से बनाया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी को आप इस तरीके से रखोगे ना हॉरिजॉन्टली, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ध्यान से देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर नीचे है, सुनो मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो करंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, उसे रोटेट करता है। तो फोर्स कहाँ मिलेगा हमें, इनटू द पेज लिखना होगा हमें, इनटू द पेज। पेपर में क्या लिखोगे, ऑप्शन हो गए 4, इनटू द पेज, राउट टू राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन और आउटवर्ड टू द पेज। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड हो रही। अब करंट की डायरेक्शन हमें, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो अपनी तरफ दे रखी है, लेकिन लेनी यहाँ पे अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है करंट। अब एक अल्फा पार्टिकल आ जाता है, तो एक कॉमन सेंस लगाना है, अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, करंट ही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो है, तो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो इसका मतलब फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ना, मतलब वो ऐसा केस स्टडी में आया, बोलेगा आप चेयर पे बैठे हुए और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके राइट साइड में बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड किस साइड से बन रही है, राइट साइड में। तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में बन रही है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन की बीम, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन की बीम मेरे पीछे से आ रही है मेरे फ्रंट वॉल पे। इसका मतलब देख ले भाई, पहले इलेक्ट्रॉन की बीम कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है फ्रंट वॉल पे, सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन की बीम नहीं, इलेक्ट्रॉन की बीम पीछे से आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन तो उल्टी हो गई। जो आपने करा तो ऐसी रहेगी ना फिर तो। हाँ ऐसी रहेगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, राइट हैंड साइड पे बना दी, देखो राइट हैंड साइड पे से पॉइंट कर दिया। इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब करंट कहाँ जा रहा है, आगे से पीछे, आगे से पीछे। तो करंट की डायरेक्शन मतलब ये वाली जो उंगली है ये तुम्हारी तरफ हो गई खुद की। तो बोलेगा बताओ फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। कोई भी चीज होगी वो ऐसे हो जाएगी अपवर्ड। सुनो मेरी बात, अगर मोटर में जो है, जो कॉइल है वो फंसी हुई है, ना वो ऊपर जा सकती ना वो नीचे जा सकती, उसके पास एक ही फ्री हैंड है कि वो घूम जाएगी। अरे भाई माचिस के डब्बे में 2 चिमक रख दिया आपने सेम पोल की,
तो एक उछल के नहीं चिपक जाती, कभी देखा होगा जिंदगी में, नहीं देखा, वो उछल के चिपक जाती है। तो ऐसे क्या होता है, मोटर में जो कॉइल है वो फंसी हुई है, तो ना वो बाहर जा सकती, उछल सकती नहीं, वो तो क्या होगी, सिर्फ रोटेट हो जाती है, घूम जाती है। अब रोटेट इस तरीके से होगी, मतलब अपवर्ड में हो रही है या रोटेट डाउनवर्ड में हो रही है, दो रोटेशन ही होती है, या तो भाई सीधे घूमेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यही होता है सारा सीन। तो ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं पेपर में। अब जैसे साइंस की बुक थी ना आपके पास, उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मैं दिखा दूंगा कि मतलब फोर्स के ऊपर आ रखे कि अपवर्ड होगा, डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगा, दोबारा देखोगे ना तब समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 और क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हमारे को करंट लगता है तो ऐसा क्या होता है, तो हम मर जाते हैं। करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब जैसे ही करंट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे बॉडी का हर एक पार्टिकल, हर एक सेल, लाखों करोड़ों रेड ब्लड सेल, वाइट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते हैं, और जब इतनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे तो सारे डेड हो जाते हैं तुरंत, समझे, इसीलिए मर जाते हैं। और जो डायरेक्ट करंट होते हैं, जो डीसी वोल्टेज है, जो लड़के ट्रेन पे चढ़ के अपने पकड़ लेते हैं ना, वो तो बिल्कुल राख बन जाते हैं, वो बहुत हाई वोल्टेज होता है, वो डायरेक्ट करंट होता है। अब दो भी डिफरेंस होते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, डीसी और एसी। डायरेक्ट करंट जब आपको चिपकाएगा ना, छोड़ेगा नहीं कभी, चिपके रहोगे आप, जब तो कोई लठ मार के दूसरा छुटा नहीं होता। और एसी में क्या है, जैसे ही आप चिपकोगे वो फेंक देगा, आप चिपक नहीं सकते उसमें, मतलब अगर इस वाले में आप उंगली डाल के रखना चाहो तो नहीं रख पाओगे, वो फेंक देता है, दोबारा रिपल्ट करता है, जबरदस्ती नहीं रख सकते, जबरदस्ती रख ही नहीं पाएगा ना, वो वैसे ही फेंक देगा। हाँ, जैसी करंट लगता है वैसे ही हो जाता है, वैसे ही हाथ हट जाता है, तुम्हें लगता हो तुम हाथ हटा रहे हो लेकिन वो अपने आप ही हट जाता है। और डायरेक्ट करंट में चिपके हो तो चिपके रहो, इसीलिए तुमने देखा होगा कभी रील वगैरह में, वो ट्रांसफार्मर बंदा चिपक गया, वो चिपका ही हुआ है, फिर दूसरा बंदा उसे छुटा रहा है, देखिए ऐसी वाली